बल्ब से चेक करा सकते भाई दे रहा ना भाई डालता हूँ मेरा मोबाइल नहीं चल रहा यार वीडियो हैंग हो गया उसमें छोटा है थैली में वो दे दो वाह इसका अच्छा है वो जो आपने वो सब सामान आपने लाया आपने लाया सामान लाया कैसे लाया हाँ सही है ना ऐसे थोड़ा सा नया जो सामान उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी और सारी चीज आसानी से समझ में आ जाएगी ठीक है बढ़िया क्या सर टेस्टिंग की जरूरत हो तो ऐसा छोटा एक बना लो ये या फिर पीछे सिंगल पॉइंट का बल्ब होता है ब्रेक लाइट में वो टेल लाइट में पार्किंग में ठीक है वो ले लो लाइन से पावर आएगी पहले इसमें आएगी फिर इसमें आएगी फिर इसमें आएगी लाइन से अभी वही क्लियर करना चाहते हैं सर ना सर निकाल के रख देना सर बताएंगे उस हिसाब से उठा के दे देना ले दे दो नहीं वो नहीं है क्या सर ये माइनस है ये साइड का इसका माइनस अर्थ होता है अर्थ है अब बीच वाला जो है प्लस है ठीक इसका नहीं सभी बल्ब होगा ना सर सभी बल्ब ऐसा होगा जिसमें डबल पॉइंट होंगे उसमें भी साइडें अर्थ होंगे दोनों पॉइंट उसके प्लस होंगे ठीक है सर जो बल्ब आता है उसमें भी वही तो ठीक सेंटर पॉइंट प्लस दूसरा अर्थ हालांकि दोनों अर्थ डीसी में नहीं ये अर्थ डीसी में ऐसा कोई लफड़ा नहीं पड़ता पॉलिटिकल को स्टार्टर मोटर समझ लो चाहे इसको कुछ भी समझ लो इस वक्त है ना ठीक है अब इसकी फर्स्ट इग्निशन ऑन पे सारी बंद है फर्स्ट इग्निशन ऑन पे करंट जिसमें आ रहा है ये आ गया सेकंड में नहीं आएगा थर्ड में नहीं आएगा सेकंड इग्निशन में इसमें रहेगा इसमें नहीं आएगा मतलब सेकंड लगाए हैं तो फर्स्ट में रहेगा फर्स्ट में भी रहेगा मतलब वो सारा सिस्टम चालू रहेगा ना आगे की आगे ऑन होएगा जब अपन सेल्फ मारेंगे स्टार्टर मोटर तो वहाँ पे इसमें रहेगा इनमें से भी सब में रहेगा एक में चला जाता है अच्छा उसमें से हट जाएगा हाँ सर पार्किंग का आगे इधर अच्छी से वीडियो बनाना ये एक वो चीजें हैं जिनमें डेक मशीन वगैरह हो गई अपनी या कुछ ऐसी चीज होगी जिनका लोड ज्यादा रहता है क्योंकि स्टार्टर मोटर को एसी का फ्लोर हाँ ऐसी चीजें वो दब जाएंगी मतलब वो बंद हो जाएंगी क्योंकि स्टार्टर मोटर को करंट ज्यादा चाहिए होता है फुल पावर वहाँ पे इंजन को हाँ उसको चाहिए हाँ तो इससे वो वाली चीजें बंद हो जाती है ठीक सर एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपने बताया था एक बार और बता देना चाबी बंद है अभी फर्स्ट में ठीक यहाँ पे अपने जो एसी का ब्लोअर हो गया या इन सब कनेक्शन जाते हैं हेडलाइट भी ऑफ हो जाता है हेडलाइट भी डिम होती है अगर रिले के थ्रू हैं फिर नहीं होंगी सेकंड में ठीक है थर्ड में अपना इसमें आ जाएगा स्टार्टिंग में करो घुमाओ क्रैंक करो क्रैंक ठीक है ठीक सही है और इसका चला ही जाता है जो हैवी आइटम होते हैं ठीक है अब यहाँ तो अपना यहाँ क्लियर हो ही गया तो इसकी तो अपने को अब जरूरत नहीं है अब दो रह गई अपनी की आगे की एसेसरीज अब दो के लिए ये दूसरा वाला जो बैटरी से सीधा इग्निशन स्विच में आएगा ठीक है एक बैटरी से सीधा जाता है अल्टरनेटर ठीक है तो अपने पास अभी तो ये है स्टार्टर मोटर में अपने पास में यहाँ सेल्फ आता है ठीक है और एक रह गया अपने को जो अर्थ देना है अर्थ अपन दे सकते हैं इसको कुछ अपने पास ऐसा कोई ऐसा प्लास है जो पकड़ के रख ले फायर को इधर से इससे भी दबा सकते हैं अब ये रह गया माइनस मिल गया प्लस मिल गया अब चाहिए अपने को इग्निशन स्विच से जो इसमें आएगा इसको चलाएगा हाँ ठीक है ये जो इग्निशन स्विच है
उसी तरह ये इग्निशन स्विच विदाउट रिले कनेक्शन है सीधा। विदाउट रिले कनेक्शन, ये स्टार्टर मोटर, ये डायरेक्ट है प्लस हाँ पॉइंट, डायरेक्ट प्लस पॉइंट है। डायरेक्ट जो है इग्निशन में इग्निशन स्विच में आएगा। इग्निशन स्विच में आएगा। ये सारा कनेक्शन डायरेक्ट है कपलर वाला नहीं। एक इग्निशन का जो है कि ठीक है। ये हाँ अर्थ सीधा बॉडी पे, या तो यहाँ पे इसके गियर के बोल्ट के साथ कसा हुआ रहता है, या इंजन पे कहीं पे भी कसा हुआ रहेगा बॉडी में, ठीक है। प्लस जो डायरेक्ट आएगा इस वाले में आएगा, इस वाले में से जो इसके अंदर से ये इस तरीके का तार आ रहा है वही सेम उसमें अपना चला गया ना। हाँ इसमें नहीं कसना अपने को, नहीं कसना वो तो, क्योंकि यहाँ इस से साइड में डायरेक्ट रहेगा, चलिए जा रहा है हाँ। ना internal। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला थोड़ा सा बड़ा है नट बोल्ट। कभी अपने को ये चीज हो जाए, लगाओ टच करो, ठीक है, ये सटेगा तो दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्लस है दोनों में आपका, ठीक है। ये मोटर सही नहीं है, शॉर्ट है ये, ठीक है। समझ में आ गया? करिए सर, एक बार क्रैंक करिए। उसमें रबड़ होना चाहिए ना उस जगह पे डायरेक्ट। हाँ रबड़ नहीं है, वहाँ पे रबड़ आता है। समझ में आ रहा है? सेल्फ मारने पे हाँ। ठीक है। अब अपने पास में ये तार यहाँ से क्रैक भी हो जाए या कुछ भी ऐसा रहे, सेल्फ नहीं लग रहा चाबी मारने पे, तो एक कंफर्म करने का तरीका अपने पास ये भी रहता है, सर इसको यहाँ से आपस में शॉर्ट करो, ये बाईपास हो जाता है यहाँ से। एक बार फिर देख यहाँ से माइनस दे रहा है, ये प्लस पॉइंट भी सड़ जा रहा है, इसलिए आप बिगड़ रहे हैं। हाँ ये स्पार्क इसलिए हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तो प्लास्टिक का कुछ होना हाँ चाहिए। होना चाहिए, वो आता है इस सेल्फ में नहीं है, एक बार डायरेक्ट करके ट्राई ठीक है। डायरेक्ट अपन कैसे करते हैं, ये प्लस जहाँ तो ये अपना घूम के आ रहा था उसमें से इग्निशन स्विच में से उन्होंने सबको बाईपास कर दिया, यहाँ से बैटरी से अपने को डायरेक्ट प्लस मिल ही रहा था, दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं अपन। अर्थ दो। यानी इग्निशन के काम इग्निशन और पॉजिटिव का हाँ दोनों में शॉर्ट कर देते हैं, ठीक। ठीक है। यहाँ से अपने को ये कंफर्म हो जाता है कि अपने सेल्फ में बीमारी नहीं है, लेकिन ये करने से पहले न्यूट्रल चेक करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपके ऊपर ही चढ़ जाएगी। गाड़ी को गियर में नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में सेल्फ मारना है, कोई भी काम करना है आपको, आप हैंड ब्रेक लगा दो, पत्थर लगा दो, गाड़ी को हमेशा न्यूट्रल ही रखो, गियर में उसको किसी भी कंडीशन में छोड़ना ही नहीं है। हम ही लोग को छोड़ के चल देगा, नहीं तो हम लोग को छोड़ देगा सर। ठीक है। हाँ अगर इसको रिले के थ्रू करना है तो सर बता रहे हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है। अब अपने को चाहिए 4 पिन की रिले। कितना है वो? 14 है ना? सही है, आवाज़ कर रहा है ना। इसकी पिन है ना आपको प्लस कौन सी होती है, 85 या 86 रहती है। फ्यूज जोड़कर इसको चालू करके बताइए। फ्यूज सही तो डायरेक्ट वाला हो इसमें गया। पिन रहती है, वो हमेशा ही वो पॉजिटिव रहेगी। 85 या 86 रहेगी, हाँ फिक्स ठीक है, रहेगी हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगी, मतलब अभी हाँ। और बाकी अपनी जरूरतों 4 पिन में तो अपने को सिर्फ एक बाईपास ही करना है, इसके करंट को, बैटरी को, डायरेक्ट को, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता। जो 5 पिन की रिले रहेगी और रिले रहेंगी उनमें फिर अपने हिसाब से यूज लेना पड़ता है। कई बार अपने को अर्थ की स्विचिंग करानी होती है, कई बार अपने को फेस की स्विचिंग करानी होती है, जैसी स्विचिंग करानी होती है उस हिसाब से सप्लाई काम में लेते हैं उसकी। सर ये तो बोर्ड में लगा होता है ना वहाँ पे। हाँ। तो ये तो फ्यूज बॉक्स में लगा होता है, तो ये तो एक ही बार में शॉर्ट हो जाता है तो खराब हो जाता है। इसको तो हम लोग चेक नहीं कर बना नहीं सकते ना। इसको रिपेयर नहीं कर सकते। हाँ, वही मतलब- ये रिप्लेस ही होता है। ठीक। ये रिप्लेस ही होता है, लेकिन कई बार ऐसी जरूरत होती है, जैसे मान लो आपके पास में वो मोटरसाइकिल आ गई, हॉर्न नहीं बज रहा उसका, या कार ही है हॉर्न नहीं बज रहा, लेकिन कंपनी की तरफ से रिले नहीं आई, ये डायरेक्ट कनेक्शन आया। अल्टो वगैरह में काफी गाड़ियों में डायरेक्ट आता है, उनमें क्या करोगे, उसमें ये रिले लगानी पड़ेगी ताकि बैटरी से डायरेक्ट उसको पावर मिले, ढंग का पावर मिले, प्योर मिले, एम्पलीफाई मिले। थोड़ा रिले बॉक्स में इसके बारे में समझा दीजिए। कोई गाड़ी में बड़ा हॉर्न लगा लिया तो उसमें तब रिले भी लगता है। हाँ, उसमें रिले लगानी पड़ेगी, बैटरी से डायरेक्ट करंट मिले। जिसको जरूरत है उसको मिल जाएगा। तो रिले के लिए तो फ्यूज बॉक्स भी तो होना चाहिए उसमें। फ्यूज बॉक्स में हमने तो इसमें लेकिन अगर नहीं, बाइक में जगह नहीं है बाइक में आप अलग से लगा सकते हो इसको, ये इसीलिए आती है पत्ती साइड में कि आप इसको कहीं कस दो, अच्छा। तो कहीं पे भी आप टाइट कर दो जो ये गिरे पड़े नहीं इधर उधर।
और इसमें एक बॉडी से माइनस दे देंगे। इसका जैसे प्लस माइनस जो है ना, फ्यूज बॉक्स में कहाँ कनेक्शन होता है वो ना बताइए सर। ये तो फ्यूज बॉक्स में ये तो लगा देंगे एक प्लग। अगर अपन फ्यूज बॉक्स में करने जा रहे हैं तो फ्यूज बॉक्स में तो सारा कुछ पहले से हुआ ही आता है, कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं होती। खराब होती है तो निकाली और दूसरी लगाई। वायरिंग में फॉल्ट होती है तो वो वायरिंग रिपेयर हो जाती है। तो वो कैसे पता चलेगा कि फ्यूज बॉक्स में इसका कौन प्लस कौन माइनस है जुड़ा हुआ है? अपने पास में मल्टीमीटर रहता है या ऐसा बल्ब रहता है। आज मेरे पास ये बल्ब है, मैं इसको प्लस में लगा के चेक कर रहा हूँ, जल रहा है। ठीक है, ये जल रहा है। जब मैं इसको बॉडी अर्थ लगा के वापस बॉडी अर्थ में लगाऊंगा, नहीं जलेगा। कोई भी है फ्यूज बॉक्स में कहीं पे भी घुसेड़ूंगा बॉडी अर्थ में लगा के, नहीं जलेगा। जब प्लस की तार पे जाएगा जब ही ये जलेगा। तो रिले पे से जो तार प्लस में आ रही है उस पे ये बोल जाएगा। अर्थ पे आ रही होगी तो कहीं से भी एक चाबी स्विच के पास से गाड़ी में अपन जहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ से एक प्लस दे लिया इस बल्ब को, अब मैं चेक कर सकता हूँ। वो अभी मैं रिले के कनेक्शन कर दूँ यहाँ पे, फिर आपको ये चीज़ समझा दूँ। तो देखे ही होंगे कॉमन से, काफ़ी देखा होगा आपने। ये अर्थ के लिए होता है। 8 या 10 नंबर बोल। फेस प्लस के लिए भी होता है, लेकिन प्लस मतलब बैटरी के वहीं काम आता है और यहाँ सेल्फ पे काम आता है। पॉजिटिव कौन सा होता है? 4 पिन रिले आई थिंक। तो इसमें पॉजिटिव साइड कैसे चेक करें? ये मतलब बैटरी में से जब तुम लगाओगे यहाँ पे, तब यहाँ पे टिक टिक आवाज होगा। टिक क्या आवाज आएगी? लगाओ फिर टिकटिकाओ। लगाओ। सबको डाल दो, नहीं तो डाल दे कैसे? डालो नहीं, साइड में कर दो। बॉल डाल देते हैं। बॉल कैसे काम है? 2 पिन चाहिए। चाहिए ना? एक फ्यूज बॉक्स में आएगा इग्निशन तो हो जाएगा। इसका भी डायरेक्ट हो गया तो इग्निशन से फ्यूज बॉक्स कहते कहते भी शॉर्ट हो ही गया है। प्रैक्टिकल वायर ही जल गया वो। हाँ तो वो है, हो जाता लोड है ना उसमें। एक साथ होगा। हम्म, एक ही गलत हाथ वाला ना। ये सिस्टम इनडायरेक्ट वायर का। हाँ, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। इसी वायर में लगा। तो ऑन हो रही है ना पॉजिटिव, वो इग्निशन ही रहेगा। चाहे किसी स्विच से दे लो, चाहे इससे दे लो। सर इसके जगह पर फ्यूज बॉक्स आ जाएगा ना गाड़ी में? नहीं, फ्यूज बॉक्स फ्यूज बॉक्स से फ्यूज बॉक्स से डायरेक्ट आपका यहाँ रिले लगेगा, लेकिन गाड़ी रिले भी में फिजिक्स वो रहेगी, आपकी इग्निशन रहेगी उसकी, वो रहेगी। ये 13 नंबर से अपना आउटपुट रहेगा जो इसमें जाएगा सेल्फ में। आउटपुट होगी कि इनपुट? आउटपुट होगी 30 चेक करो। कितना ब्लर कर रहा है। अर्थ में ठीक है। सबसे पहले बॉडी अर्थ लगा देंगे इसकी एक तार को, बल्ब होल्डर को। ठीक है। ठीक है, प्लस जहाँ पे आ रहा है चेक कर लिया, बल्ब अपना ओके है। सही है। ठीक है, ओके है बल्ब। आगे आ गए अपन इग्निशन स्विच तक। इग्निशन स्विच में करंट आ रहा है, हाँ आ गया। इसके बाद में अब अपने को आगे चेक करना है सेल्फ पे। सेल्फ में नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, आएगा कैसे? चाबी घुमाने पे आएगा ना। हाँ, चाबी घुमाओ, चाबी घुमाने पे अपने यहाँ पे सेल्फ पे करंट आ गया। आ गया। ठीक है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन फ्यूज बॉक्स पे। नॉर्मल करो, नॉर्मल। आ फ्यूज गया। बॉक्स पे आ गया। और इस साइड में फ्यूज बॉक्स के ऊपर दोनों पॉइंट रहते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है सर। फ्यूज होगा तो आगे नहीं आएगा, एक साइड तक ही आएगा, दूसरी साइड नहीं आएगा। बढ़िया इसलिए आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना? मतलब कनेक्शन सही है। हाँ, वहाँ से आ गए अपन रिले पे। ऑन करेंगे। रिले ऑन होगी, आवाज से भी पता लग रहा है ये रिले तक भी आ रहा है। ठीक है। अर्थ अभी तो अपन ने अर्थ पे टांग रखा है, ये अपन ने इसका प्लस की सप्लाई चेक कर ली है सारी। ठीक है। अर्थ अगर अपने को चेक करना होता है तो इसको अपन यहाँ से हटा देंगे, प्लस पे ले लेंगे।
जहाँ से अपने को डायरेक्ट करंट मिल रहा है, चाहे से वहाँ से ले लेवे, चाहे इन दोनों तारों से ले लेवे, चाहे इनसे ले लेवे, मेन से। इसको छोड़ देना, इसको तो फिर चाबी को मरोड़ के रखने के लिए एक हाथ अपना वहीं बिजी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑन है बस, ठीक है छोड़ दो, फर्स्ट ऑन है ना। हाँ वो तो ऑन है। प्लस को वहाँ से ले लिया अपन ने, और अपने को अर्थ चेक करना है। ठीक है, मतलब ठीक है अपना क्या सप्लाई, यहाँ रिले है उसकी तारों पे लगा के चेक कर लो, प्लस की प्लस में लगा भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस में लगाएंगे तो नहीं चलेगा ना। माइनस में लगा दोगे, जैसे ही अभी अपन माइनस चेक कर रहे हैं ना, माइनस में लगते हैं तो बल्ब जल जाएगा अपना। अच्छा हाँ, प्लस प्लस में नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। इजी है समझना। प्लस प्लस में इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस पहले ले रहे से- हो। हाँ प्लस पहले से ही है सर, वो तो एक बरोबर बात हुई कि दोनों तारों को आपस में मरोड़ के बिजली बोर्ड पे एक ही साइड में लगा दो। ठीक है सर। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जब जैसे ही मारो सेल्फ, अब इसमें ना तो प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है रिले में, ये दोनों पॉइंट बचे हैं अपने पास में, दो में तो अपने को ऑन होगी ना अपनी रिले, उसको ऑन करने पे छोड़ दो। ठीक है, अब अपन ने एक तार लगा ली अर्थ पे और एक इसके खाली पॉइंट पे, करो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इधर वाले पे भी चेक करेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा ऑन होने पे, नहीं आ रहा। सेम है, वही पोजीशन यहाँ रहेगी। करो, ठीक है, नहीं आ रहा ना, इधर भी नहीं आ रहा है। अब समझ गए, इसमें क्या रहता है, जब इन दोनों को चीज़ों को ऑन करते हैं ना, तो जो सप्लाई अपन इस तरफ से दे रहे होते हैं जिस चीज़ की भी, वो दूसरी तरफ उसको आगे बढ़ा देती है। इसमें डायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं आता, 4 पिन की रिले का ये मतलब होता है। समझ गए, एक तरीके की ये स्विच है, इलेक्ट्रिक से आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, ना कि आप हाथ की ताकत से या दबा के या मरोड़ के, कैसे भी नहीं। वो तो इलेक्ट्रिक से। समझ गए ना रिले कैसे काम करती है आसानी से। अब इसमें अपने को सप्लाई देनी है स्टार्टर मोटर की। ठीक है, स्टार्टर मोटर की जैसे अपना 30 आउटपुट है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, या मैं आपको खुद देख के बता दूंगा, एक डायग्राम दे दूंगा इसका। 30 में ये तो चली गई अपनी स्टार्टर मोटर में, ये अपनी यहाँ से आई गई थी। अब एक चाहिए थी अपने को बैटरी से डायरेक्ट, क्योंकि बैटरी से अपने को पावर फुल देनी है ना इसे। एक बनाया था ना, और एक ऐसा पिन लगा के बनाया था। हाँ एक बैटरी हाँ, पे एक बने- डायरेक्ट दो एक सेकंड, एक बार पूरी डिटेल में समझा देना, उसके बाद क्रैंकिंग करना। ये हो गया रिले के थ्रू। फिर से एक बार रुक जाओ, फिर करो। ठीक है, आगे। ठीक है, अब इस फ्यूज को निकाल दो, बाई चांस फ्यूज उड़ जाता है अपना। मार के देखो, कुछ भी नहीं हो गया, करंट पे ही रुक गया। फ्यूज बॉक्स निकालने पे नहीं चालू हो रहा है। फ्यूज उड़ गया तो रिले भी नहीं बोलेगी। रुक जाओ, जब मैं बोलूँगा तो स्टार्ट करना। चलो रेडी। ये सही है, अब रिले भी बोल रही है तो इसके आगे का फॉल्ट होगा। अब नहीं हो रहा निकालने पे। सोलनॉइड स्विच निकालने के बाद नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में कि अपना क्या चीज खराब है अपने को नहीं पता चल रहा, तब अपन डायरेक्ट करते हैं। रिले तक करंट आ रहा है, फिर अपन डायरेक्ट करके चेक करते हैं इसको, चेक चालू है कि नहीं है। यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि हाँ अपना यहाँ पे लिखा डायरेक्ट कर दिया तो यहाँ रिले का फॉल्ट हो गया। यहाँ रिले ओके, वायरिंग का फॉल्ट है। वायरिंग का रिले से आगे जो सेल्फ तक जाएगी, स्टार्टर मोटर तक। समझ में आ रहा? ठीक है, और ये सेम पोजीशन तब भी बनेगी जब ये बैटरी से जो सेल्फ में तार आ रहा है ना मेन, ये हट गया, तब भी आपकी रिले वर्क करेगी। लेकिन घूमेगा नहीं। घूमेगा तब ये चीज तो काम करेगी, आगे पीछे होएगा, टक आएगा, आवाज समझ में आ रही है? लेकिन घूमेगा नहीं। घूमेगा नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? नहीं घूमेगा तो? ऐसे में वो वायर चेक करनी है। पतली को शॉर्ट कर दोगे तो ये वायर गर्म होके जल जाएगी,
लोड चाहिए होता है ना। ऐसे में ये वायर चेक करना है, हाँ, जो बैटरी से ये मोटी वायर जो डायरेक्ट सेल्फ तक आ रही है। उसमें फॉल्ट है। हाँ, मतलब एक बार घुमाओ 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 उसको घुमाओ, ऐसा अगर आवाज़ कर रहा है तो मतलब खड़ खड़ ऐसी कर आवाज कर रहा है तो इसमें भी दिक्कत आएगी कि सोलेनोइड के अंदर के पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होंगे तो भी यही दिक्कत आएगी। या डायरेक्ट जो हम लोगों का प्लस वाला है। ये चांस बहुत कम होता है। ये ऐसी आवाज तब भी आएगी जब बैटरी के टर्मिनल लूज होंगे, ठीक। टक करके ये आवाज करके रह जाएगी, नहीं घूमेगी। मतलब इसको घूमने के लिए पूरा सप्लाई नहीं मिल रहा है, पूरा सप्लाई नहीं मिलेगा। ग्राउंड नहीं मिला तो सर, ग्राउंड नहीं मिला, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। नहीं नहीं उसमें भी ये प्रॉब्लम होगा क्या? ग्राउंड नहीं आया। ग्राउंड, हाँ, अगर ये लूज रहेगा तो लूज रहेगा, ग्राउंड लूज रहेगा तो भी यही हाल रहेगा। लगा दो आप, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं है ना इस पे, इसलिए आपको कंफर्म पता नहीं चल पाएगा। लगा दिया, करो। यहाँ पे लोड नहीं है ना तो इतना सा हल्का सा भी एक बार ना करना, जब मैं बोलूँगा तो लोड पे पता लग चलो लो। करो। लोड नहीं है ना, लोड होता तो वो इतने सेकंड में बता जाता। फ्री है ये अभी, वो सेम पोजीशन बनेगी उस टाइप की। सेम ही होगा ना, वही है। निकाल दे सर। अब जो तुम्हें समझना है अब वो बताओ कि क्या चीज़। एक बार सर यहाँ से कनेक्शन सारा एक बार पूरा यहाँ तक आप बता दें कनेक्शन, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था आपको वहाँ से, वहाँ के हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। बैटरी का मेन उधर गया, हाँ और ये इग्निशन का इसका है, स्टार्टर मोटर का वायर हाँ। इसमें आया है रिले में। पहले फ्यूज है और रिले का अगर ये रिले वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तब तो ये यहाँ से रिले में जाएगा, नहीं तो ये ही डायरेक्ट स्टार्टर मोटर में चला जाएगा। और ऑल्सो ये रिले का पॉजिटिव भी है, यहाँ से मिल रहा है। हाँ हाँ, रिले को जो पॉजिटिव स्टिचिंग करानी है जो अपने को। मेरे पास सर अगर फेज उड़ गया है स्टार्टर का तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। फ्यूज उड़ गया है तो अपन फ्यूज लगा ये मतलब फेज का अगर ये रिले खराब हो जाता तो रिले खराब हो जाती है, तब अपने पास में इस रिले को अपन उसमें से निकालते हैं ना फ्यूज बॉक्स में से। तो फ्यूज बॉक्स वाला रिले है, वो रिले वाला फ्यूज बॉक्स। नहीं नहीं ये नहीं है मेरे पास। ठीक है, जैसे मैंने डिजाइन बनाया था, ये देखो इसकी ये 2 पिन है, वैसे तो इसमें 3 है पर अपने तो 4 पिन वाली रिले मान लो, बीच वाली रिल ये भूल जाओ, पिन भूल जाओ, है ना। इस साइड वाली पॉजिटिव है जो अपनी इग्निशन स्विच से उससे स्विचिंग हो रही है, इस साइड वाली में अर्थ आ रहा है। ये दोनों वाली है जो मोटी तार हैवी, इन दोनों में से एक में बैटरी से डायरेक्ट आएगा, दूसरा स्टार्टर मोटर पे चला जाएगा। तो इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके चेक कर लो, यहाँ से यहीं से शॉर्ट कर दो कि अगर मान लो रिले खराब है तो इग्निशन की उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से सेल्फ मार सकते हो स्टार्ट, तो बैटरी से यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, फिर वो चाबी मरोड़ने वाली पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से डायरेक्ट सेल्फ मार कर सकते हो। एक तरीके से बैटरी से 8 नंबर पिन पे डायरेक्ट करंट देना विदाउट उसके किसी भी चीज़ के। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? क्लियर होगा। ये फ्यूज बॉक्स है ना, इसमें हम माइनस रहता ही है, मतलब हाँ, ग्राउंड रहेगा। ग्राउंड इसमें रहेगा। हाँ, फ्यूज बॉक्स में ग्राउंड भी रहता है। हाँ डिपेंड करता है कि किस तरीके का फ्यूज बॉक्स है। अगर रिले वाला फ्यूज बॉक्स है तो इसमें ग्राउंड भी रहेगा, ठीक। हाँ और अगर रिले वाला नहीं है, खाली फ्यूज वाला है, हाँ तो उसमें जरूरत के हिसाब से जिस चीज की स्विचिंग घूम रही हो, जिस चीज का कनेक्शन घूम रहा है वो उसी का रहेगा। अगर अर्थ घूम रहा हो तो वो उसी फ्यूज में से होकर अर्थ बाहर निकल जाएगा, सब में नहीं जाएगा, सब जगह नहीं घूमेगा। इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट बैटरी से डायरेक्ट और एक हमें स्टार्टर मोड में जाएगा। ठीक है। प्लस 30 होते हुए इसको सही से लिया ना इसको? 86 क्या बोल दो मुँह से। समझ रहे हो? इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत देखो, बड़ा सा आसान सा है।
आप बताइए सर, ये तो समझ रहा हूँ, ये भी तार समझ रहा हूँ, बस यही वाला थोड़ा दिक्कत है। ये आसान है, एकदम आसान। देखो ये क्या था, ये 2 तारें थी, ये और एक ये। भूल जाओ, सब तीनों इसको यहाँ पकड़ के रखो। या फ्यूज को भी भूल जाओ, ये तो अपना ये डायरेक्ट यहाँ से। अब ये क्या था अपना, एक सेकंड, अब मैं इसको मार रहा हूँ तो ये है तार मेरी पतली है एक तरीके से, या कुछ भी समझ लो, तार पे लोड पड़ रहा है या इस पे लोड भी नहीं पड़ रहा है, पर मेरा सेलअप प्रॉपर जो राउंड लेना चाहिए ना उसको अंदर वो नहीं भर के ले रहा है। ऐसी कंडीशन में एक तो मैं रिले यूज करूंगा, दूसरा कंपनी पहले से ही रिले दे देती है कि कल को ऐसी तकलीफ आ गई ना, जो मतलब ख्याल रखने वाले बंदे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि यार 8 बजने वाले पहले उससे पहले उसका इंतजाम डायरेक्ट सिस्टम है, वो परेशान ना हो। एंड टाइम में आदमी परेशान हो जाए तो टाइम से पहले उसको खाना दे देते हैं। इग्निशन में डायरेक्ट स्टार्टर मोटर में, और एक डायरेक्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, मैं एक रिले ले लेता हूँ काम में, या एक आदमी ऐसा रख लेता हूँ जिसको मैं यूँ कहता हूँ कि वैसे मैं तुझे जब भी हाथ दिखाऊं तो तू इधर से डायरेक्ट उसको खाना पहुँचाते हैं, समझ गए? ये उस तरीके का एक स्विच है। आगे चलो। ये रिले ठीक है, रिले का हाँ। कनेक्शन बता दीजिए इसी पर। तो रिले में क्या है, रिले में क्या है, इस तरफ से जब अपन इसको करंट देते हैं, ठीक, इस तरफ से इसको ग्राउंड, ये दोनों एकदम सेम सी पिने हैं दिखने में, सेम है हाँ। बिल्कुल सीधी एक दूसरे, जैसे इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इस तरीके से है, टेढ़ा, तो सेम सी आमने सामने की पिने हमेशा एक दूसरे से वो रहती है, ठीक, अटैच रहती है। अटैच नहीं रहती है, ये एक दूसरे के लिए काम करती है, यूं समझ लो एक दूसरे के लिए काम करेंगी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव ही सीधा जो ले वही निकाले उस तरफ। 86 नंबर इसकी हमेशा पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव बैटरी का। तो ठीक है, मुझे बैटरी से एक मोटा तार इधर से डायरेक्ट इसको सेलअप को देना था इग्निशन से, ताकि मैं सेलअप मारूं तो ढंग से प्रॉपर करंट पहुंचे। करंट का क्या हिसाब होता है, जितना मोटा तार, एक नल की तरह, जितना नल मोटा, पाइप मोटा, उतना पानी अच्छा। करंट का सीधा सा हिसाब होता है। अब मैंने यहाँ पे बीच में दिया फ्यूज बॉक्स कि कल को मेरे रिले को या आगे उसको कोई भी दिक्कत आ जितना तो मोटा इस मोटा तरफ तार रहेगा उतना करंट फ्लो अच्छा करेगा ना, हाँ। मतलब जल्दी से पहुंचेगा वहाँ पे। ठीक है, वो तो प्रॉब्लम मैंने पहले लगा लिया फ्यूज। कंफर्ट के लिए। अब मेरे को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं इसको लगाऊंगा बीच में। ठीक है, यानी टक टक करके, वैसी बीमारियों में भी कई बार इसको यूज करना पड़ता है, पर इसकी वजह बहुत ज्यादा रहती है। 6 पिन वाली हेडलाइट वाली रिले बहुत ज्यादा हैवी होती है। अब इसमें मेरे को ऑन करने के लिए मेरे को चाहिए थे 2 कनेक्शन रिले को ऑन करने के लिए। ठीक, अब तो चाहिए, अरे फेस चाहिए। एक फेज तो और एक अर्थ की तो तार इसकी मेरी है जो जैसे 85 है पिन है रिले की जो रहती है, अपन डायग्राम अगर देख लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। मैं रिले को दे लेता हूँ अर्थ। अच्छा, 85 वाला जो है अर्थ दे दिए। ठीक है, हाँ, ऑटो जी तुम लोग क्या देख रहे हैं? इसको दे दिया मैंने अर्थ। अब जब मैं वहां से चाबी घुमाऊं तो मेरे को जरूरत है इसमें प्लस की। प्लस की, हाँ। तो प्लस मैंने ये यहाँ से हाँ इग्निशन इसमें से यहाँ ले लिया। इग्निशन नहीं, इसको बोलते हैं इग्निशन, ये फ्यूज है, फ्यूज। ये इग्निशन से फ्यूज से प्लस ले लिया। हाँ, सिग्नल कह लो, ठीक, सिग्नल कह लो। सिग्नल कह लो। ठीक है। फ्यूज बॉक्स अब मेरी ये चीज ऑन तो हो रही है रिले, हम्म, लेकिन सेल्फ को करंट नहीं जा रहा है। यहाँ तक तो मेरा सिर्फ यहाँ तक का ही प्रोसेस है। ठीक है, इग्निशन से और माइनस वाला जो आगे है। हाँ, ये खाली अब मेरी रिले हो रही रिले। है। अब मेरे को जो बाईपास करंट चाहिए था फुल ताकत से, हाँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा हो गया जो सोलोनाइट। सोलोनाइट। हाँ, सोलोनाइट का जो मैं इधर 30 नंबर पे ले लिया मैंने। सोलोनाइट का वो पॉजिटिव है ना? हाँ, ये रिले के आउटपुट पे ले लिया। ठीक। अच्छा ठीक इनपुट चाहिए मुझे, वो मैं डायरेक्ट बैटरी से दे दूंगा। ठीक, इनपुट ठीक डायरेक्ट है बैटरी सर, से आप समझ गए। कपलर में। ठीक है, गाड़ी में भी यूं ही होएगा
डायरेक्ट बैटरी से आएगा कितना और इस नंबर साइड है? निकल जाएगा। डायरेक्ट बैटरी का एक नंबर? तरीके का चौराया। नंबर कितना होगा उसका डायरेक्ट का? 87 तो मतलब नहीं 87 नहीं नहीं 30 76 होगा 30 हाँ एक 30 और एक 87 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इसके बारे में थोड़ा इनपुट होगा या आउटपुट? सेल का होगा ये इस बारे में करो, मैं बोलूँगा तो सेल मारना ना। बैटरी से जो आ रहा है ठीक। यहाँ पे वो 87 में या 30 में? बैटरी से हाँ 87 87 तो यहाँ पे 87 30 वैसे तो सेम ही है दोनों, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। मतलब ऑल्टरनेट कर सकते हैं हम इसको? हाँ कर सकते हो, आपके हिसाब से आप लगा रहे हो तो आप कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं। यहाँ तक होगा ठीक, ओके अब मार सकते हैं इसे। हाँ अब एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे चाहिए एक मिनट थोड़ा हटो, बॉडी बॉडी चाहिए, बॉडी रुक जाओ, जब मैं बोलूँगा और आएगा उसको थोड़ा थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, ठीक है मारो। अब एक और चीज समझा दीजिए सर, यहाँ से जो डायरेक्ट वाला वहाँ बताया ना फ्यूज बॉक्स से, वो वाला बताइए यहाँ से भी तो वो हाँ वो डायरेक्ट हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है जैसे मान लीजिए ये अपना इग्निशन स्विच से यहाँ तक डायरेक्ट। मेरे पास ये चाबी ही नहीं है एक तरीके से, ठीक? हो गया और चाबी गाड़ी मेरा। CRDI नहीं है, सेंसर वाली नहीं है, ठीक। ठीक है। अब मेरे को पंप की स्विच में एक तो डायरेक्ट करंट देना होगा कि वहां तक हाँ, पहुंच जावे, जैसे तो एक मैं बैटरी से सीधा पंप की स्विच में करंट दे दूंगा। दूसरे के लिए मेरे पास में ये ऑप्शन नहीं आता, इससे इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दूंगा, जो मेरी बैटरी की तारें हैं। अर्थ लगाओ, हटा के रखा है। हट जाओ हट जाओ, हट हट मुकेश मुकेश, बढ़िया सीन अभी देखने को मिल रहा है। मोटा है ये मोटा है, इधर टच हो रहा है, पतला सा कुछ चाहिए। या यूँ समझ लो कि इन दोनों को यहाँ से एक मिनट, बैटरी का मेन लाइन और ये सोलनाइट का अगर टच कर दिया तो ये डायरेक्ट सेल्फ लग डायरेक्ट जाएगा। हो जाएगा ना। वो तो एक तरीके से यहाँ से ही हो गया, यहाँ से भी तो हो सकता है ना, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हाँ वो भी यहाँ से, अगर हम यहाँ से ना किए तो वहाँ से भी कर एक सकते हैं। इग्निशन का और ये एक क्लास का पॉजिटिव का। ठीक समझ गए। ठीक है। ठीक है। कौन है वो? ठीक है ठीक है सर। कौन से दोनों को हम टच कर रहे थे? ये दोनों ये दोनों ये दोनों जो इसमें से आ रहा है ना सेल्फ के साथ से, उसका तो अपने को कभी कुछ करना ही नहीं नहीं है, मतलब पॉजिटिव को इग्निशन स्विच का जो स्विच है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं हम। ये दोनों, इन दोनों में प्लस ही जाएगा, हाँ दोनों में प्लस ही जाएगा। लेकिन एक तो वो है कि जब अपन चाहे तब जावे, और एक वो है कि जिसमें Direct हमेशा ही रहेगा। हम्म। ये वो है पतला वाला जो रहेगा, वो हमेशा वो रहेगा जिसमें अपन जब चाहते हैं तभी पहुंचे, जी चाहे वो सेल्फ मारने में पहुंचे, चाहे वो अपन बैटरी से डायरेक्ट देवें, चाहे अपन किसी भी कंडीशन में देवें, ठीक क्लियर है काम। है ना। अब इच्छा है सबको सप्लाई दोबारा जोड़ के देखने की। बिल्कुल अच्छा है। और खोल दीजिए